हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर, जहां पर आपको एजुकेशन, मोटिवेशन एंड नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर मोशन का पार्ट 5 की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड। इतना लंबा सा टॉपिक है, डरने का नहीं है, आराम से समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड, तो ठीक है, बट इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं। ठीक है, आखिर ये है क्या दोस्तों। सपोज सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेक्टिलिनियर मोशन में है। ठीक है, जो कि रेक्टिलिनियर मतलब जो लीनियर मोशन में विद समथिंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसका क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड है। ठीक है, तो सपोज ये एक लीनियर पाथ है। ठीक है, सपोज ये एक लीनियर पाथ है और इस पे एक ऑब्जेक्ट इस पे ये ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मोशन कर रहा है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ एक्सीलरेशन ए है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अपना इनिशियल वेलोसिटी यू समथिंग यू के साथ, समथिंग इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये अपना मोशन स्टार्ट किया है। ठीक है, इस और ये अपना ये एक फाइनल वेलोसिटी को रीच करता है। ठीक है, तो इसका एक यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है, इसका एक एक्सिलरेशन ए है। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, और ये अपना फाइनल वेलोसिटी v तक रीच करने में टाइम इंटरवल t ले रहा है, और इस टाइम इंटरवल t तक में ये कुछ डिस्टेंस s कवर कर रहा है। ओके, तो इन सब पैरामीटर्स को, ठीक है, एक्सीलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, योर टाइम इंटरवल एंड योर डिस्टेंस, तो दोस्तों इन सब पैरामीटर्स को हम लोग एक रिलेशन में लेकर आते हैं। ठीक है, एक रिलेशन में लेकर आते हैं इन मैथमेटिकल फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो इन इक्वेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, इन इक्वेशन को क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इन्हीं सब पैरामीटर्स को रिलेशन में लाने के बाद जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस। ओके, बस दोस्तों बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ मोशंस का। चलिए फटाफट एक बार एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, और ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट is in rectilinear motion with uniform acceleration a, ठीक है, and its initial velocity was u, and it has reached its final velocity v in time interval t, and in this time interval t it has traveled some distance else. Okay, then all these parameters can be related and put up into a set of equations known as equation of motions. Okay, इतना ही दोस्तों, सिंपल बात में, if an object it is in linear motion with an uniform acceleration a which is having initial velocity v, initial velocity u, and it has reached final velocity v in time interval t after covering some distance as, then these parameters can be related in a form of equations known as इक्वेशन ऑफ मोशंस। यही दोस्तों मतलब हुआ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन में ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आखिर है क्या, फटाफट देखते हैं। देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा इक्वेशन क्या है, ट्वाइस ऑफ as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोस्तों ये है हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। these are the three equation of motion which we are having. Okay, अब दोस्तों इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली हम लोगों को इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करना है। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आखिर कैसे आएगा, हम लोग इस चीज को देखेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट नजर डालते हैं। दोस्तों
हम लोग अभी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे, देखिए ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम लोग इसमें कि वाई एक्सिस पर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर टाइम को लेंगे, एक्स एक्सिस पर टाइम को लेंगे। अब दोस्तों हम लोगों को क्या पता है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से है, जो ऑब्जेक्ट था वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड था, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो मोशन में था। तो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जब हम लोग प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जब प्लॉट करते हैं, तो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन योर ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। हम लोगों का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक, कुछ इस प्रकार का आता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि u था वो 0 था, मोशन हम लोगों का रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तब हम लोगों का रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, तब हम लोग धीरे धीरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ हम लोग अपने वेलोसिटी को इंक्रीज किए थे अप टू v। ओके, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 था, टाइम भी 0 था, वेलोसिटी भी 0 था, इस ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। बट in this case what we will take, we have already told that the object was having some initial velocity u। तो ऑब्जेक्ट का जब कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता है तो हम लोग सपोज उसका ग्राफ प्लॉट किए थे कि सपोज उसका जब रिटार्डेशन के ग्राफ में, जब रिटार्डेशन के केस में क्या देखे थे कि उसका कोई इनिशियल वेलोसिटी था, वो वहां से वेलोसिटी डिक्रीज किया, ठीक है। तो उसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी उसका कुछ है, मतलब कि ये समथिंग इतना एरिया, ये जो पार्ट है ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये हम लोग ओ लेते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो उसका उस ऑब्जेक्ट का पहले से कुछ वेलोसिटी, कुछ मैग्नीट्यूड है, तो हम लोग इसीलिए यहां से उसका यहीं से हम लोग मोशन को लेंगे, ठीक है। यहां से जो ऑब्जेक्ट है वो अपना वेलोसिटी v को रीच कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ। तो यहां से वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपना मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ये अपना फाइनल वेलोसिटी v को रीच किया, ठीक है, इन टाइम इंटरवल t। ओके, इन टाइम इंटरवल t, इसको तो नीचे लिखते हैं, इन टाइम इंटरवल t। ओके, नाउ इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। सपोज ये पॉइंट A से स्टार्ट हुआ था, पॉइंट B तक रीच किया, ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी अपना अटेन किया, ठीक है। नाउ हियर वी विल टेक दिस पॉइंट एज C, this point as D and this point is E। so A से B गया, यहाँ C D E। ओके, नाउ अब हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। जो दोस्तों लेट्स प्रोसीड। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ से हम लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन को हम लोग आराम से लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी क्या था, ये OA। ओके, OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या है u। ओके, अब ये OA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD। क्योंकि OA को हम लोग CD भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, सेम है, इक्विवेलेंट है, तो हम लोग इसको CD भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो OC है, ओके, ये OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OC को T लिख सकते हैं, ओके, OC T है, और OC को हम लोग AD भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी सेम के यहाँ पे पैरेलल है, इक्विवेलेंट है, हम लोग इसको AD भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे और क्या इंफॉर्मेशन है, ये हम लोगों के पास ये OE पता है, हम लोगों को क्या पता है, OE, हम लोगों को क्या पता है, ये OE। ओके, OE इज इक्वल टू क्या, फाइनल वेलोसिटी योर v। ओके, OE क्या है, फाइनल वेलोसिटी v। तो इसको हम लोग OE को और क्या लिख सकते हैं, BC। OE को और क्या लिख सकते हैं, योर BC, ठीक है। तो दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को ग्राफ से मिल गया। Your OC is T, which can be written as AD also. Your OA is U, which can be written as CD also. Your OE is V, which can be written as BC also. Okay, तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को ग्राफ से मिली है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे फॉर द केस ऑफ डेराइवेशन, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेशन को कैसे प्रोसीड करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम लोग इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। वो क्या है, हम लोग यहाँ पर से BD फाइंड करेंगे। BD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। BD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। हम लोग BD फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, BD करेंगे चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो सो BD विल बी इक्वल टू
BD. Okay, BD will be equal to this BD. This will be equal to BC minus this one, BC minus CD, this one minus this one, BC minus CD. So what will be BD? BC is V and CD is U. CD is U. So BD is equal to V minus U. Okay, BD is equal to V minus U. अब इसके आगे हम लोगों को यहाँ से BD मिल गया, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे? एक्सीलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक्सीलरेशन। चलिए दोस्तों हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों हम लोग एक्सीलरेशन कैसे करेंगे? एक्सीलरेशन। तो दोस्तों एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। तो दोस्तों एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? चेंज इन, हम लोग इस AB के लिए, इस फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चेंज इन एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? V माइनस यू। और आखिरकार एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो हो गया, चेंज इन वेलोसिटी तो हो गया, बट रेट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मतलब रेट के लिए मतलब टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। तो यहाँ पर नीचे में T आएगा, टाइम इंटरवल T। ओके, टाइम इंटरवल T। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय T, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब दोस्तों एक्सेलरेशन को हम लोग किस चीज से डिनोट किए हैं? आखिरकार एक्सेलरेशन हम लोग एक्सेलरेशन को A से डिनोट किए हैं। A इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस यू बाय टी। मतलब यहाँ पे से हम लोग को मिला एक्सेलरेशन को A से डिनोट किए, यहाँ पर क्या है? V माइनस यू बाय टी। V माइनस यू बाय, ठीक है, V माइनस यू बाय टी। ओके, तो ये टी इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AT, इट इज इक्वल टू V माइनस यू, ठीक है। अब ये माइनस यू इधर आके प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT। V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये दोस्तों हम लोगों को मिला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हम लोगों को मिला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, कुछ भी नहीं था, इंफॉर्मेशन को लिखे, चेंज इन वेलोसिटी दिस मच, ये BD को फाइंड किए जो कि है हमारा V माइनस यू। ओके, उसके बाद एक्सेलरेशन को देखे, ये था चेंज इन वेलोसिटी और ये हमारा एक्सेलरेशन। एक मिनट, तो ये था चेंज इन वेलोसिटी और ये है हमारे पास एक्सीलरेशन, ये है हमारे पास एक्सीलरेशन। ओके, तो फिर हम लोग V माइनस यू बाई टी था, तो A इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। यहाँ से हम लोग मैथमेटिकली V इज इक्वल टू U प्लस AT। बस दोस्तों इतना ही था, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ प्रोसीड करते हुए सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा, वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं इससे पहले, कि हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आखिर क्या मिलता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है, आप बताइए। इससे पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। मतलब कि जब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट कर रहे थे, ठीक है, VT ग्राफ को, सपोज जब कांस्टेंट वेलोसिटी था, ठीक है, सपोज कोई वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या दे रहा था हम लोगों को? ये एरिया। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, ठीक है, सपोज पॉइंट, ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था इस तरह से, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में अगर हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हम लोग को एरिया देता था। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग इसके आगे क्या फाइंड करेंगे? हम लोग इसका एरिया फाइंड करेंगे टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को एरिया कैसे मिलेगा? AB, इस AB के अंदर एरिया कैसे मिलेगा? ये पूरा शेडेड एरिया, ये देखिए दोस्तों, शेड करके बताते हैं दोस्तों। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस दिस एरिया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस दिस एरिया, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ये फिगर एक ट्रैपेजियम की तरह रिसेंबल कर रहा है, ये फिगर एक ट्रैपेजियम की तरह रिसेंबल कर रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार अच्छे से देखते हैं। सपोज ये ट्रैपेजियम मतलब एक क्लोज फिगर जिसका कि दो पैरेलल साइड होगा, जिसका कि दो पैरेलल, पता है हम लोगों को, जिसका कि दो पैरेलल साइड होगा और दो
इसको नहीं बनाते अभी, और दो नॉन पैरेलल साइड होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका एरिया हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसके अंदर में एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग इस ट्रापेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट मेथड से, ठीक है। फर्स्ट मेथड से रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल एरिया, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या कर सकते हैं, सीधे हम लोग फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। दोस्तों लिख देते हैं हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल का सिंबल है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस फॉर्मूला से हम लोग इस ट्रापेजियम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो दो मेथड है, एक रेक्टेंगल एरिया प्लस ट्रायंगल एरिया, और नहीं तो सीधे फॉर्मूला पुट करके एरिया फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों ये था बेसिक इंफॉर्मेशन की एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आगे में यूज होगा इसलिए पहले से बता दिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को इसका एरिया फाइंड करना है, शेड कर देते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो पाए, आराम से क्लियर दिखे, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया हम लोग क्या करेंगे, पहले मेथड से एरिया फाइंड करेंगे। किस मेथड से, पहले मेथड से, मतलब कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और हम लोगों को एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसको डिनोट किससे करते हैं, S से। So S will be equal to area of rectangle ADCO plus area of triangle ADB plus your area of triangle ADB plus area of triangle ADB, ठीक है। ये हो गया आपका रेक्टेंगल प्लस ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एडीसी होगा, दिस इंटू दिस, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, जो भी बोलिए। तो ये हो जाएगा OA इंटू OC, ठीक है, OA इंटू OC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस है ट्रायंगल का AD इंटू BC, सॉरी BD, okay, half, this is the base of this triangle AD into BD, this is the height AD into BD, okay. So we will proceed further. Now what is OA? From this given information, what is OA? OA is equal to U, so U into what is OC? OC is equal to T, so U into T plus half, what is AD? AD क्या है, AD means OC, AD is equal to OC means T, so half into T into what is BD? BD means V minus U, we have already calculated V minus U, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों इस इक्वेशन यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, यहां तक हम लोग आराम से पहुंच गए। इसके आगे एक समझने वाली चीज, ठीक है, इसके आगे एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए वो क्या है कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी हो चुका है, ये हो चुका है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग देखिए क्या है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिमाग में डालने वाली बात, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर AT स्क्वायर है, हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास हाफ है, T भी है, क्या नहीं है, ये V माइनस यू, ये V माइनस यू नहीं है। तो इस V माइनस यू टर्म को अगर हम लोग कहीं से रिप्लेस कर दे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, AT स्क्वायर, ओके। अगर हम लोग AT स्क्वायर यहाँ पर चाहिए तो हाफ T तो है, हम लोगों को एक A और एक T चाहिए तो AT स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग ट्राई करेंगे रिप्लेस करने का। कैसे करेंगे, देखिए ये V माइनस यू हम लोगों को कहां से मिलेगा, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो हम लोगों को ये V माइनस यू कहां से मिलेगा, ये V माइनस यू इज इक्वल टू AT, ये हम लोगों को मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। V माइनस यू इज इक्वल टू AT, इस तरह से V माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे UT प्लस हाफ इंटू T इंटू V माइनस यू इज इक्वल टू AT। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT
टी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हम लोगों को फाइनली मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया हम लोग, यहां तक हम लोग आराम से पहुंच गए थे। यहां पहुंचने के बाद क्या ध्यान देना है, इस v माइनस यू को हम लोगों को रिप्लेस करना है। इस v माइनस यू को रिप्लेस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से 80 मिलेगा, उस 80 को पुट करेंगे, सो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों यहीं तक था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है दोस्तों, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अभी हम लोग क्या देखे थे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक हम लोग एरिया कैसे फाइंड किए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस वन रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, इस तरह से अब हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में एरिया ही फाइंड करेंगे, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही फाइंड करेंगे। बट जो दूसरे मेथड बताया था ना मैंने, दूसरे मेथड से क्या मतलब कि सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, मतलब कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, सो थर्ड केस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू एरिया विल बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो व्हाट इज द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, AO मतलब OA प्लस BC। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA plus BC, okay, into distance between them. So what is the distance between them? Distance between them is OC. So distance between them, this is OC. Now we will put the value. It is again displacement, magnitude of displacement. Okay, so half into OA. What is OA? OA it is equal to U. What is BC? BC it is equal to V. Okay, so U plus V into what is OC? OC will be OC it is equal to T. OC it is equal to T. नाउ दोस्तों अब यहाँ पर फिर से ध्यान देने वाली बात क्या है, जिससे इस मतलब जैसे कि हम इससे पहले में देखे थे, यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग v माइनस यू को रिप्लेस किए थे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग इस इक्वेशन को देखेंगे। ठीक है, कि ट्वाइस ऑफ एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हम लोग का इक्वेशन है। यहाँ पर कोई भी पैरामीटर टी के टर्म्स में नहीं है, कोई भी पैरामीटर टी के टर्म्स में नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस बार फिर से टी को रिप्लेस करेंगे। जिस तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v माइनस यू को रिप्लेस किए थे, वैसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में t को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो t को कहां से रिप्लेस करेंगे, वही इस जगह से जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग v माइनस यू को किए थे। तो t क्या हो जाएगा इस स्टेप के आगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, सो v माइनस यू बाय a इट इज इक्वल टू t। उसको यहां पर पुट करेंगे, हाफ इंटू u प्लस v इंटू v माइनस यू बाय a। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसको ये u प्लस v को लिखेंगे v प्लस ये u प्लस v को लिखेंगे v प्लस u। कन्वीनियंस के लिए आगे पता चलेगा क्यों लिखे गए। ठीक है, बाय ट्वाइस ऑफ a एंड हियर दिस इज s। ओके, सो s this 2a will come here twice of as it is equal to। now दोस्तों इस u plus v को v plus u क्यों लिखे, जस्ट छोटा सा मोटा बात देखिए। फॉर मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्या होता है, a plus b into a minus b, it will be equal to a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोगों को पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या है, ये a है, ये a है, यहाँ पर क्या था v माइनस यू, तो इसीलिए हम लोग इसको अरेंज करेंगे कि v प्लस यू। ठीक है, जैसे यहाँ a माइनस बी था, यहाँ पे a प्लस बी था, इसीलिए v माइनस यू का हम यहाँ अरेंज करेंगे v प्लस यू। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हो गया v ट्वाइस ऑफ as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दोस्तों ये हम लोगों का फाइनली डिराइव हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देख लिए डिराइव करके। एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट क्या करेंगे, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मोशन में ट्रैवल कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, और वो अटेन किया फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम इंटरवल t, एंड वो जो टाइम इंटरवल टी में अटेन किया, तो इस केस में वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया s। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ से ये सब इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। इसके बाद फॉर द केस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड किए, उसके बाद एक्सीलरेशन के टर्म्स में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग फाइंड किए व्हिच इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फिर से दोस्तों एरिया ऑफ ट्रापेजियम को दो तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये ट्रापेजियम, इसको एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल उस तरह से फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल से फाइंड किए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को रिप्लेस किसको करना था, v माइनस यू को, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को हाफ AT स्क्वायर चाहिए था। v माइनस यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्लेस किए, तो हम लोगों को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एकदम आराम से मिल गया। और फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग क्या किए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम व्हिच इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, फिर हम लोग आराम से यूजुअली पुट किए। फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या किए, टी को रिप्लेस किए, टी को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रिप्लेस किए। टी को रिप्लेस करने के बाद हम लोग को यूज करना पड़ा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को मिल गया ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है बस दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, और हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए खुश रहिए, ध्यान रखिए और लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।